यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता ने स्वीकृति दे दी और वही अपनी पत्नी गर्भवती को माँ बाप के जिम्मे में छोड़कर व्यापार करने चला गया। फिर परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गया तो संतुष्टि ही नहीं हुई और व्यापार घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन में बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा इस देश में मैंने बहुत धन कमाया और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसे ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उसने व्यक्ति से कहा मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 रुपया है। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लगा था लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी, यानी 500 रुपये दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों के बाद यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ ने अपने नगर को पहुंचा, यानी अपने घर पहुंचा। उसने सोचा इतने साल बाद घर लौटा हूँ तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इरादा करके सीधा अपनी पत्नी की कक्ष में चला गया। वहाँ का एक नजारा देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन सिखल गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता था और यहाँ अन्य पुरुष के साथ आज मैंने दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। तलवार से वार करने जा रहा था, इतने में ही उसके 500 मुद्राएं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खिंची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन नीचे गिरा, पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गया और बोली आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष निकल गया, मैं ही नहीं जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को कहा बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाग, तेरे पिता आए। युवक ने जैसे ही उठकर पिता को प्रणाम करने का झुका, माथे की पगड़ी पैरों पर गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा स्वामी यह आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान का कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के सम्मान ही पालता पोसता आ रहा हूँ, संस्कार दिए हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो सेठ की तरह आप भी मुझे ज्ञान के सूत्र के बदले स्वर्ण मुद्राएं भले ही मत दो, लेकिन आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और छोटी सी लाइक अवश्य कर देना।